आज का जो वीडियो है वो 12th बोर्ड्स स्पेशल पे है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेन कार्बोनिल ग्रुप बट डोंट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, व्हाई? तो इसका सीधा सा आंसर है ड्यू टू रेजोनेंस। अब क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस का मतलब तो पता ही है आप लोगों को, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब ये रेजोनेंस होता है तो कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, जिसके कारण कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के यहां पे अटैक नहीं कर पाता है। लेकिन एल्डिहाइड्स हो या कीटोन, इन दोनों के केस में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना हुआ रहता है, जिसके कारण कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आकर के अटैक करना चाहे तो इस पे अटैक कर सकता है आराम से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why is there a significant difference in boiling point of butanol and butanol? Butanol has higher boiling point than butanol, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्कोहल्स के पास क्षमता होता है कि वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। अब हाइड्रोजन बॉन्ड तो पता ही होगा कि किसको बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड वो होता है जिसमें हाइड्रोजन फोन के साथ बॉन्ड बनाता है। फोन मतलब ये बात करने वाला फोन नहीं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से अगर किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जबकि अल्कोहल के केस में यह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड डज नॉट टेक पार्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन, व्हाई? अब ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में जरूर आता है। एल्डोल कंडेंसेशन अगर पढ़े होगे तो पता ही होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ही जरूरी है। तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO। अब इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उसमें एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, गिव रीजन। इसका दो मेन रीजन है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक रीजन, जिसमें एक तरफ हम लोग कीटोन को बनाते हैं और दूसरे तरफ एल्डिहाइड को। अब इसमें देखो, ये तो पता है सबको कि जो R होता है यानी एल्काइल ग्रुप, वो शो करता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करता है। तो जब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है इस कार्बन पे, कार्बोनिल ग्रुप पे, तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर से दो तरफ से शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस कार्बन के ऊपर में ये जो प्लस चार्ज है ये कम होते जा रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल को अगर इस पे अटैक करना हो तो उससे ज्यादा जल्दी किस पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड वाले कार्बन पे। क्यों? क्योंकि यहां पे इस कार्बन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो मेंटेन रह रहा है, लेकिन यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जा रहा है क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और दूसरा जो रीजन है इसका, ये है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का सीधा मतलब है भीड़ भाड़। तो अगर मान लो कि किसी चौड़े गली में तुमको जाना है जहां कम लोग चल रहे हैं,
तो आसानी से तुम उसको क्रॉस कर सकते हो। लेकिन एक उतने ही चौड़े गली में अगर 10 के जगह 25 लोग हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो उसमें से क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा। सेम वही होता है यहाँ पे, कीटोन के पास दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स लगा हुआ होता है, जिसके कारण यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने आए तो उसको थोड़े दिक्कत से वहां पर पहुंचना पड़ता है। जबकि एल्डिहाइड वाले केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा रहता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के पास पहुंचने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो सारे क्वेश्चंस का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।